वह रात बहुत ही अजीब और रहस्यमय थी, जैसा कि सभी लोग गांव में कभी नहीं भूल सकते थे। गांव में एक अनोखे वृत्ति के आदमी नामक राज रहता था। एक दिन राज को एक खास मिशन पर जाना था और उसकी यह कहानी वहां से शुरू होती है। राज की यात्रा की रात थी और हर कोने में अंधकार छाया हुआ था। चंदनी बादलों के पीछे छुपी थी, लेकिन उन्होंने अपना प्रकाश कहीं नहीं बिखेरा था। राज का मार्ग एक जंगली क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। 1 मिनट के बाद जंगली ध्वनियों में एक अजीब सी स्वर उठा। राज की धड़कनें तेज हो गईं और वह देखने के लिए तैयार हो गया कि वहां कुछ खास होने वाला है। स्थिति में एक ताक का मौन संरचना होने के बाद एक रहस्यमय रोशनी एक बड़े पेड़ के पास आई। राज ने देखा कि वहां एक पुराने राजमहल का एक छुपा हुआ दरवाजा था। उसने उसे खोला और अंदर चला गया। अगले मिनट में वह अद्वितीय सुंदरता से भरा हुआ कोई अन्य दुनिया में खो गया। यह एक अद्वितीय स्वर्ग था, जिसमें हर ओर रंगीन फूल, सुरमई झीलें और हंसते हंसते उड़ने वाले पक्षी थे। ये दृश्य राज को भरपूर आश्चर्य में डाल दिया। वहां एक दिव्य पुरुष थे, जो राज को स्वागत करते हुए बोले, तुम्हें यहां कैसे आने का गर्व है, राज? राज ने मुद्रा बनाई और कहा, आपका रहस्यमय स्वर्ग कितना सुंदर है। मैं इसे अपने गांव के लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, तुम्हें वहां ले जाने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। वहां के आद्यक मिनट में ही राज का मन भारी सवालों से भरा हुआ था, जिनके जवाबों को जानने के लिए उसने दिव्य पुरुष से एक संवाद शुरू किया। क्या राज वह अद्भुत स्वर्ग अपने गांव वालों के साथ साझा कर पाएगा? यह जानने के लिए रहस्यमय रात शुरू हो गई थी। राज ने दिव्य पुरुष से सुनी, तुम्हें इस अद्वितीय स्वर्ग को अपने गांव के साथ साझा करने की शर्त क्या है? दिव्य पुरुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें इसे लाने के लिए तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम अपने गांव के लोगों को यहां ले आओगे, लेकिन तुम्हें किसी को बताने की अनुमति नहीं होगी कि यहां कैसे पहुंचा। यह तुम्हारी बड़ी परीक्षा है। राज ने स्वीकार कर लिया और वह अपने गांव लौटा, सोचते हुए कि कैसे वह इस रहस्यमय स्वर्ग को लाएगा। अगले कुछ मिनटों में राज ने एक योजना बनाई, जिसमें उसने गांव वालों को एक अद्वितीय समाचार सुनाया कि उन्हें एक रहस्यमय स्थान पर ले जाने का मौका है, जहां एक नया सुंदर स्वर्ग है। गांव वालों ने उत्साह से सुना और समझा, लेकिन राज ने किसी को भी वहां कैसे पहुंचा बताने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने गांव वालों को एक निश्चित स्थान पर मिलने का समय बताया और सभी को एक साथ ले गए। जब सभी लोग उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सुंदरता का एक और अद्वितीय स्वर्ग उनके सामने था और राज ने अपने गांव को उसके सौंदर्य से परिचित किया। वहां की खुशियों, रंग बिरंगी फूलों और हंसते हंसते उड़ने वाले पक्षियों की सुंदरता ने गांव वालों को प्रभावित किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक नए अद्वितीय स्वर्ग का आनंद लिया। इस रहस्यमय और सुंदर स्वर्ग के साथ गांव की खुशियां न केवल बढ़ीं, बल्कि गांव वालों के बीच भी एक नया अद्वितीय बंधन बना। राज ने यह सिद्ध किया कि सच्ची खुशियां हमें अपने साथियों के साथ साझा करने से ही मिलती हैं और वास्तविक समृद्धि सामूहिक साझेदारी में है। उस रात की कहानी गांव वालों के लिए एक सच्चे सौंदर्य का स्रोत बन गई थी। गांव वालों ने वहां की सुंदरता में अपना जीवन बदलते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत की। वे मिलकर काम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ में उत्साहित हो गए। गांव में एक नई ऊर्जा बहकर गई, जो अब एक सशक्त और सामूहिक समुदाय की ऊर्जा से भरपूर था। यह सब राज की योजना का हिस्सा था। एक स्वर्ग को अपने गांव के लोगों के साथ साझा करने का सपना था, जिसने उन्हें एक दूसरे के साथ और अपने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशियां और समृद्धि तब होती हैं जब हम अपने साथियों के साथ सहयोग करते हैं और साझा करते हैं। राज ने यह सिद्ध किया कि सबका भला सबके साथ होता है और सभी मिलकर काम करें तो असली रूप से समृद्धि हो सकती है। गांव के लोगों ने सहयोग, समर्पण और एक दूसरे की मदद के माध्यम से नए ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। इस रहस्यमय स्वर्ग की यात्रा ने उन्हें एक नए सांगठनिक स्वरूप में मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में एकजुट किया और इसी से गांव में नई शुरुआत हो गई।
जिसमें सभी एक दूसरे के साथ खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। इसी रूप में राज और गांव वालों की यह अनूठी कहानी बनी, जिससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी सफलता और समृद्धि हमें साझा करने और सहयोग करने में ही मिलती है।